तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविनंदन स्टडी सेंटर में। तो यदि आप भी से 7 फरवरी को क्लास 12 के केमिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। एनुअल वार्षिक परीक्षा का है, देख सकते हैं 2026 का बहुत ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 110% यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। देख सकते हैं केमिस्ट्री का ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सेट सभी लोगों का डी रहने वाला है और विषय कोड सभी लोगों का 118 रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का जैसे वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख सकते हैं यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2026 का। देखिए कोई भी यहाँ पर फेक नहीं है, अब बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। टोटल समय आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अभी से अगर आप सभी लोग वीडियो देख करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक भी क्वेश्चन आप सभी लोगों से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए। चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन होने वाला है। देख सकते हैं 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, यानी कि AU राइट आंसर। एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुक्त अवस्था में AU पाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो कौन कथन इनमें से सत्य है, सभी अयस्क खनिज है, ये कथन सत्य है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। तो वैद्युत धातु कर्म का उपयोग सोडियम में होता है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम में धातु कर्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। तो जिसमें 2 धातु अलग अलग होते हैं वो अयस्क याद रखिएगा। कॉपर पायराइट हो जाएगा। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो राइट आंसर 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। तो हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बंद ऊर्जा SS की है। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SS। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PTNS36Cl4। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको 7 फरवरी को यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में। K3APCN6 का IUPAC नाम है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासायोनाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, NiC2O43 में निकेल की समन्वय संख्या है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ समीकरण दिया गया, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है।
तो IUPAC नाम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरो 3 मिथेल ब्यूटेन, राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है C2H5Br प्लस NaOH अभिक्रिया करके C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र H3PO4 है, राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है XeF4 की संरचना होती है, तो XeF4 की संरचना वर्गतलीय होती है, राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफ। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है? तो बंध कोण इनमें से H2TE का छोटा है, राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2TE। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा Fe3+ में है, राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है Cu2+Zn 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समपरासरणी विलयन डैश के बराबर होते हैं, तो समपरासरणी विलयन किसके बराबर होता है? तो मोलर सांद्रण के बराबर होता है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है HCl एवं H2A के एजियोट्रिक मिश्रण में रहता है, तो एजियोट्रिक मिश्रण में 22.2% HCl रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है 96,500 कूलम्ब का वैद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31.76 ग्राम तांबा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? वो I/A होता है, राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है सेल ZnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड है, तो राइट आंसर 26 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्हेनियस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH3 और Dl2CX। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथेन। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनाया जाता है, तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है ल्यूकास अभिकर्मक है, तो ल्यूकास किसका अभिकर्मक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl का अभिकर्मक है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट आंसर याद रखिएगा। अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फटाफट से नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है? तो टर्शियरी अल्कोहल कौन है? यहाँ पर समीकरण दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, ये समीकरण का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा या डी होगा, ये कन्फर्म नहीं है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा इसको सर्च करके कौन सा ऑप्शन होगा, ए या डी में। बी और सी नहीं होगा, ए या बी होगा, यही दोनों में से कोई सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। तो एसिटाइल क्लोराइड किसके साथ नहीं बनाता है, तो Cl2 के साथ नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है, एसिटमाइड होता है, तो एसिटमाइड किस में होता है, उदासीन में होता है। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, ये समीकरण है, ये कौन सा एमीन है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन है। ध्यान से देख लीजिएगा, CH3 ऊपर है, CH3 इधर है और बीच में NH2 और CH3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH3NC। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। तो सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है, C2H5 का Dl2NH। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होता है। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा अस्थायी होता है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। तो कीटोहेक्सोज इसमें से फ्रस्टोस हो जाएगा। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CH3। इतना समीकरण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोल इनवर्स और लीटर सेकेंड इनवर्स। 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, यहाँ पर समीकरण है तो अभिक्रिया की कोटि है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 है। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, दूध है, तो दूध क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल में परिक्षेपित वसा। दूध जल में परिक्षेपित वसा है। राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड इसमें से कौन है, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गम। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, Fe+MO का उपयोग होता है। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वह है। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, क्लोरोएमीन टी है एक, तो क्या है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर पूछ रहा है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किस इलाज में होता है। तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है। तो एल्कालाइड इसमें से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि निकोटीन, एट्रोपिन और कोकेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर इनमें से कौन है, आइसोप्रीन है। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है तो वह क्या है। तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिपिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, F2C = CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का मोनोमर है। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। तो हीरा सहसंयोजक रवा है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहसंयोजक रवा है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl रवा की संरचना क्या है,
तो फलक केंद्रित घनाकार। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? तो रवाहीन ठोस इसमें से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच। रवाहीन ठोस है कांच। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोललता। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो राउल्ट नियम से CH3CHCl3 तथा C2H5OH दर्शाता है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो 62 का राइट आंसर बता दिए, सी इतना इतना। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, किसी विलयन के परासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π/c = RT। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुष्क Ag2O में। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, ये समीकरण है, इसका यूपीएससी नाम है। तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्सिड ब्यूटेनॉल। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एक अम्ल प्राप्त होता है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्लोरेटॉन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है? तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसीटॉन से जब अभिक्रिया होता है तब क्लोरोफॉर्म बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2nO2। सबसे लास्ट प्रश्न 70 नंबर आ चुका है यहाँ पर, फार्मिक अम्ल एवं फार्माल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सेक्शन बी से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 1 से 20 तक प्रश्न रहेंगे लघु उत्तरीय में, जिसमें मात्र आपको 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न है, रोजेनमुंड अभिकरण क्या है? तो इस सबको अगले वीडियो में बताने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव प्रश्न 6 रहेंगे और मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।